दोस्तों हम पढ़ेंगे डोरेमोन डोरेमोन की भविष्यवाणी। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। नोबिता, अजीबोगरीब चीजें मत भूला करो। 22वीं सदी का जादुई हाथ। नोबिता, तुम्हें सब कैसे पता? उसने तुम्हें बताया कि वह घर पर अकेली है ना? हाँ। तुम शिजुका के घर जा रहे हो, है ना? हाँ। हमारे बीच टांग मत अड़ाओ, मत जाओ। फिर से एल्बम अपने आंखों से ही देख लो, तुम्हारे जाने से क्या होगा? क्या? सच में? और शुरू से ही तो तुम्हारा दिमाग काम करता नहीं। शिजुका के घर जाते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है और तुम्हें गंभीर चोटें लगती हैं, जिसे ठीक होने के लिए पूरा 1 महीना लग जाता है। मुझे पता है, मैं शिजुका पागल हो रही होगी ये सोच के कि ठीक है, अच्छा होगा कि तुम कहीं मत जाओ और घर पर ही पड़े रहो। चिंता मत करो, मैं उसे बता देता हूँ कि तुम नहीं आ सकते। ओह, अब मैं क्या करूँ? बेटा, तुम्हारे लिए शिजुका का फोन आया है। टन, टन। क्या तुम्हारे पास कॉमिक शायर की नई कॉमिक भी है? क्या तुम मुझे खा के बता सकती हो? हैं? आओ, मुझे माफ करना, लेकिन हेलो। क्या? मैंने उसको बता दिया कि तुम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हो। क्या? क्या कहा? घर पे बनाया हुआ केक भी? अगर मैं साथ हूं तो फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन तुम्हें अपना किया हुआ वादा भी तो पूरा करना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो? हमेशा हर वक्त मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। अच्छा होगा अगर मैं अपने परिवार को गुड बाय कर दूं। तुम जा कहाँ रहे हो? ऐसे अजीबोगरीब बोलना बंद करो। लेकिन शायद आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। ठीक है, अब चलो, भी बातों बातों में बहुत बोल गए। शिजुका के घर। शिजुका का घर इसी रास्ते पर आता है, इस तरफ। हमें किस तरफ से जाना चाहिए? इस तरफ। चलो, टाइम टीवी पर देखते हैं कि हमारे साथ थोड़ी देर में क्या होगा। हमें सावधान रहना चाहिए। चंद सेक हम 10 सेकंड बाद वहां पर होंगे। धड़ाम। वह कितना भयानक था। भागो, वरना वह गाड़ी तुम्हें उड़ा देगी। हाँ, शायद अब सब ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमें इस रास्ते से जाने में कोई हर्ज नहीं। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। मुझे मेरी कार तोड़ दी। तुमने मेरी कार तोड़ दी। मुझे भी यही लग रहा है। हम अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। मुझे तो यह भी एक तरह का कार एक्सीडेंट लग रहा है। और ध्यान रखना, पीछे से भी कुछ आ सकता है। तुम्हें चलते वक्त सामने देखना चाहिए। कोई सामने से
टक्कर मार दे तो? चलो ठीक है, टाइम टीवी निकाल लेते हैं। मैं एक साथ दोनों तरफ कैसे देख सकता हूँ? मैंने सामने देखने के लिए कहा था और पीछे ध्यान रखने के लिए। बाप रे, डराम। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई कार हमारे तरफ आ तो नहीं रही। यह रोड सच में बहुत चौड़ा है। बच के। ठीक है, अब हम इस तरफ चलते हैं। जरा संभल के, मेरे पीछे चलो। हमें किसी और रास्ते को ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ, हम जाए तो जाए कैसे? ऐसे तो हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्या? अगर हम लोगों के घर के अंदर से जाए तो शायद हम सुरक्षित रहेंगे। हमें माफ करना। अब चुपचाप चलो भी, वरना मुझे ये चोरों की तरह लग रहा है। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं इसे रोक नहीं सकती। क्या वह अपने पिछले आंगन में गाड़ी चलाना सीख रही है? इसका आंगन छोटा है, हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। राम, आप शायद ट्रक ड्राइवर हो या ना, तुम दोनों चोर हो ऐसा मुझे लगता है। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? मगर क्यों? क्या तुम हर तरह की गाड़ियों से बचना चाहते हो? फिर तुम दोनों गलत जगह आ गए। मुझे पता था यह किसी न किसी तरीके से गाड़ी से जरूर संबंधित होगा। आप लोगों को कैसे पता? कुछ गाड़ियां यहाँ फिसलते हुए आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। दरअसल हम लोग स्टेप हिल के बिल्कुल नीचे हैं। देखा, अब एक ही रास्ता बचा है और वह सच में सुरक्षित होगा। मुझे पता था। ठीक है, हम जाते हैं। और तुम भी। अब तुम्हें पहले क्यों नहीं सूझा? हम छत के ऊपर से चल के जा सकते हैं। तुम भी ना सच में पागल हो? यहाँ कोई कार पहुंच सके सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा संभल के। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो? क्या हो सकते हो? ये तुम्हारा भविष्य है, इससे दूर मत भागो। अब बहुत देर हो चुकी है, अब वापस मुड़े तो कुछ न कुछ जरूर बुरा होगा। मैं अब बहुत थक चुका हूँ, चलो घर चलते हैं। हमारी मदद करो सेवासी तुम। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। मुझे आप दोनों की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं चला आया। तुमने यह बाबू काप्टर का इस्तेमाल करके उड़ कर जाना चाहिए था। मुझे दादाजी मत कहो। मुझे बेवकूफ मत कहो। मैं दादाजी की जिम्मेदारी तुम्हारे अकेले के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो डोरेमान। आखिरकार हम यहाँ सही सलामत पहुंच ही गए। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ, जरा मैं तुम्हारा इंतजार करके बोर हो गई थी, इसीलिए फिर मैंने पड़ोसी बच्चों को खेलने के लिए बुला लिया। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें बस इतनी ही चोट लगी है, वरना तुम कुछ कुछ ऐसे दिखते। मुझे खुशी हुई। तुम्हें क्यों खुशी हुई? समाप्त।